दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। टेंडर हेराफेरी मामले में, इसको टेंडर घोटाला नहीं कहेंगे, टेंडर को हेराफेरी करते थे रिशुश्री और उनके साथ बिहार सरकार के कम से कम 7 से 8 आईएएस अफसर, और जिस आईएएस अफसर के विभाग में ये होता था तो उसके कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सभी लोग मिलकर टेंडर में हेराफेरी, मिलना किसी को था, मिल जाता था किसी को। टेंडर को मैनेज करने की प्रक्रिया कहें जो पिछले 5-6 वर्षों से बिहार में बहुत तेज़ी से चल रहा था। इसकी जानकारी लगभग सरकार के नुमाइंदों को भी थी, सरकार के लोगों को भी थी, लेकिन सरकार ने भी एक तरह से कहें जो खुद ही छूट दे रखी थी और आंख मूंद लिया था। टेंडर हेराफेरी मामले में आज 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं और बाकी 2 इंजीनियर हैं। पहले से 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले रिशुश्री 28 मई को गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद कुछ दिन के बाद कहें तो संतोष जो उनके कर्मचारी हैं, और कर्मचारी को उसने रिशुश्री ने एक कंपनी का मालिक बना दिया था, मातृत्व सेवा कंस्ट्रक्शन का। तो इन दोनों की गिरफ्तारी पहले हुई थी और आज 3 गिरफ्तारी जो कहे पहले संयुक्त सचिव स्तर के हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मुमुक्ष चौधरी प्रमोटी आईएएस भी हैं। दूसरी गिरफ्तारी तारनी दास भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर पद से रिटायर किए थे और वहीं पे संविदा में इनकी नियुक्ति भी हुई थी, उसकी भी कहानी बताएंगे। और तीसरी गिरफ्तारी उमेश सिंह, या कहें जो ये नगर विकास विभाग में कार्यपालक अभियंता। तो इन 3 की ये कुल मिला के 5 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और आज जो जानकारी मिल रही है, जो इसी मामले में जो आईएएस संजीव हंस जो कि 1 साल जेल में रह के बिता के आए थे दूसरे मामले में, उनकी भी तलाश तेज कर दी गई है। उनको असल में फरार घोषित किया जा रहा है विभिन्न कहें जो सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन जो मेरी बात हुई है उस विभाग में, उन्होंने कल छुट्टी ली है, बाहर जाने की छुट्टी ली थी, बजाते छुट्टी पर वो गए हैं। लेकिन अब हो सकता है छुट्टी पर जाते ही स्पेशल विजिलेंस ने उनकी तलाश की और वो नहीं मिले तो उन्हें फरारी के रूप में ट्रेसलेस या अनट्रेस टाइप का शब्द उनके लिए यूज किया गया है। अब बात करते हैं आखिर बड़े बड़े आईएएस अफसर, जो 2 आईएएस को निलंबित भी किया गया है, पर योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा कीमती गिफ्ट लेने के आरोप में, और कहे जो एक तरह से विदेश यात्रा फाइनेंस किए थे रिशुश्री के पैसे पर इन दोनों आईएएस अफसर ने विदेश की यात्रा भी की थी। कीमती माउंट ब्लैंक टाइप का पेन, आईपैड, आईफोन, तरह तरह के रूफ टॉप गार्डन, या कहें कई तरह के गिफ्ट और फ़ायदा इन लोगों ने रिशुश्री के माध्यम से लिया था। कई और आईएएस अधिकारियों के भी नाम हैं, कुल 7 से 8 अधिकारियों के नाम, लेकिन कार्रवाई केवल 2 पे हुई है, क्योंकि एक के बारे में कहा जा रहा है जो वो बिहार के देश ही छोड़ के जा चुके हैं, एक आईएएस अफसर जिनके बारे में कहा जा रहा है। और लोग पूछेंगे कौन, लेकिन अभी हम नाम नहीं बताने जा रहे हैं कौन आईएएस अफसर देश छोड़ के जा चुके हैं। अब आते हैं जिन 3 की गिरफ्तारी हुई है उनकी कारगुजारी जान लीजिए, आखिर इन्होंने किस तरह से। सबसे पहले बात करते हैं मुमुक्ष चौधरी की। मुमुक्ष चौधरी सीतामढ़ी के नगर आयुक्त थे और सीतामढ़ी के नगर आयुक्त बनवाने में रिशुश्री का भी बहुत श्रेय रहा, क्योंकि जिस समय ये सीतामढ़ी के नगर आयुक्त बने उस समय अभिलाषा शर्मा वहाँ की डीएम हुआ करती थी। और अभिलाषा शर्मा रिशुश्री का क्या था, दोनों में लेन देन का कहें वो तो पहले ही हम बता चुके हैं, किस तरह के गिफ्ट है और किस तरह की यात्रा। तो मुमुक्ष चौधरी को सीतामढ़ी का नगर आयुक्त दिया गया। इसके अलावा मुमुक्ष चौधरी ने रिशुश्री के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जो अगर उसे सहरसा का भी नगर आयुक्त का प्रभार मिल जाता तो हम वहाँ आपकी कंपनी को ठेका दिलवा के वो पैसे हम आपको हम उसका कर्जा उतार देंगे। तब मुमुक्ष चौधरी को सहरसा का भी नगर आयुक्त का प्रभार दिलवाया गया। वो नगर विकास विभाग जो पटना में सचिवालय में है, वहाँ से उसका आदेश जारी हुआ। आदेश मतलब भरवली आदेश, वहाँ के डीएम को कहा गया और उसका डीएम ने सहरसा का भी एडिशनल चार्ज दिया। उसके बाद 27/3/2025 को ईडी के अधिकारी मुमुक्ष चौधरी के घर पे रेड करते हैं तो ज़्यादा नहीं, मात्र 2 करोड़ रुपया कैश इनके घर से बरामद होता है। ज़्यादा नहीं, मात्र 2 कहने में बहुत आसानी लगी, लेकिन 2 करोड़ गिनने के लिए ईडी की टीम को कहें जो नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। उसका तारनी दास भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर के पद से रिटायर किए थे। इनके यहाँ रेड हुआ तो इनके यहाँ रेड में
8 करोड़ 53 लाख रुपया नगद बरामद हुआ था। समझिए कितना समय लगा होगा तारनी दास के घर पे जो बरामद कैश को गिनने में। तारनी दास का बहुत और ही एक अटपटा और अजूबा चीज है। 30 अक्टूबर 24 को तारनी दास रिटायर करते हैं विभाग से। 30 अक्टूबर को रिटायर, 31 अक्टूबर के बाद फिर उसके बाद 9 नवंबर 2024 को ही इनकी बहाली संविदा पर हो जाती है उसी विभाग में, और 19 नवंबर को कैबिनेट इनकी संविदा की नियुक्ति की बहाली की प्रक्रिया पर मुहर लगाती है। मतलब कैबिनेट के बहाल करने से पहले ही तारनी दास की बहाली हो जाती है। अब आप समझ लीजिए तारनी दास के पीछे कितने बड़े लोगों का हाथ रहा होगा, या इसके पीछे कौन लोग होंगे जो बिना कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही आपको उस पद पे बहाल कर दिया जाता है। कुल 7 लोगों के यहाँ ईडी उस टाइम में रेड करती है, और कुल 7 लोगों के यहाँ रेड करने के दौरान लगभग 11 करोड़ 64 लाख रुपया बरामद किया जाता है ईडी के द्वारा। वो 7 लोग थे। पहला थे तारनी दास, मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग। मुमुक्ष चौधरी अभी संयुक्त सचिव है वित्त विभाग में, तो उनके यहाँ 2 करोड़। नगर विकास विभाग में कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह। BUIDCO के उप निदेशक अयाज अहमद। BMSICL के DGM परियोजना सागर जायसवाल, और इसी कंपनी के DGM विकास झा, और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार। इन लोगों के यहाँ ईडी ने रेड करके करीब 11 करोड़ 64 लाख रुपया बरामद किया था। और ऋषुश्री के यहाँ रेड हुआ था तो 51 लाख रुपया नगद और 2 करोड़ के जेवरात। और 27 मई को जो फिर रेड हुआ तो 2.5 लाख नगद और 2 करोड़ के जेवरात। ये सिस्टम चल रहा था, और इसमें आज पहली बार कहे जो लगा जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट इस मामले को छोड़ी नहीं है, पकड़े हुए है, और सरकार भी इस मामले को लेकर के संजीदा है। और एक तरह से कहें जो पूरी की पूरी जो कहें जो सरकार की मशीनरी, लेकिन बात है जो मुमुक्ष चौधरी, तारनी दास और उमेश सिंह या संतोष, ये कहें बहुत छोटी मछली है। छोटी मछली मतलब बड़ी बड़ी मछली जो उसको मछली के नाम में लोग जानते हैं रोहू और कतला। रोहू कतला को छोड़ के अब छोटी झींगा, अब बचवा मछली को पकड़ के स्पेशल विजिलेंस यूनिट अपना पीठ थपथपा रही है, और लोगों को ये दिखाना चाह रही है जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट अपना काम कर रहा है। ठीक है, अपना काम कर रहा है, लेकिन बाकी जो IAS अफसर थे उन पर FIR करने में देरी क्यों, और बिना FIR के सरकार ने निलंबित क्यों किया। वैसे घूस लेना और दोनों अपराध है। आपने लिया भी और आपने दिया भी, दोनों अपराध के तहत आता है। तो उसके तहत ये दोनों का जो साक्ष्य था ये साफ तौर पे दिखा। जो इन लोगों ने गिफ्ट लिया, ट्रांजैक्शन हुआ, विदेश की यात्राएं की, इसलिए इन दोनों का कहे जो प्रेमा फेसी में इन दोनों को सरकार ने दोषी माना और निलंबित किया। लेकिन दूसरे अन्य लोगों के जो IAS अफसर हैं उनका अभी प्रेमा फेसी में साक्ष्य के अभाव में, जब तक वो साक्ष्य स्पेशल विजिलेंस यूनिट नहीं इकट्ठा करेगा, वैसे ईडी ने इकट्ठा करके कुछ साक्ष्य जरूर दिया है इन लोगों को, स्पेशल विजिलेंस को, लेकिन उस साक्ष्य के आधार पे स्पेशल विजिलेंस यूनिट अभी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की उनका एक तरह से मन बनाया है। लेकिन आज सुबह सुबह जब ये खबर आई, और खबर आने के बाद मैसेज भी आया, और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से कुछ पुख्ता पर्याप्त कहे जो जानकारियाँ भी दी गई, कुछ इसके बाद ये जरूर आ गया जो लोग इस मामले को भूल चुके थे, लेकिन टाइम टू टाइम कहें जो 2-4 दिन के अंतराल पे अगर स्पेशल विजिलेंस यूनिट इसमें कुछ अगर कार्रवाई करती है तो ये चीज़ अपने आप जिंदा हो जाती है। और देखना है जो आगे अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जद में कौन से पदाधिकारी, कौन से IAS अफसर आते हैं। लेकिन जो मुख्य कर्ता धर्ता साजिशकर्ता थे, जो इस पूरे प्रणाली को, तंत्र को चला रहे थे, वो अभी भी ट्रेसलेस हैं, और वो ट्रेसलेस हैं। बिहार सरकार के बैठकों में भी वो गायब दिख रहे हैं। वो IAS अफसर वो अपने विभागीय जो कार्यक्रम होता है, हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री भी गए थे, तो विभागीय कार्यक्रम में दूसरे विभाग के सचिव जो पदभार में होंगे वो सचिव वहाँ पे कार्यक्रम को ऑपरेट कर रहे थे, वही दीप को प्रज्वलित कर रहे थे। तो एक तरह से कहें जो IAS अफसर जो देश छोड़ के उनके जाने के बारे में कहा जा रहा है, शायद वो देश छोड़ के जा चुके हैं, और उस IAS अफसर की तलाश बिहार के तमाम IAS अफसर कर रहे हैं। और IAS अफसर उस अफसर की, और जो 7-8 अफसर जिनके नाम आ चुके हैं, अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है,
वो आईएएस अफसर जो कहें जो लोगों से अपनी नज़रें बचा जरूर रहे हैं और लोगों के साथ वो उनके दो चार कहें जो बैठकें भी बहुत कम हो रही हैं और उन आईएएस अफसरों को अब कहें जो उस समाज में अभी थोड़ा बैठने में और समय बिताने में अभी समय लगेगा। अब देखते हैं पंकज दराज जी जो एडीजी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के हैं, उनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है, उनके नेतृत्व क्षमता पर सरकार को विश्वास है। इसीलिए सरकार ने सभी, आपने देखा होगा जो सरकार ने बहुत सारे एडीजी आईजी को इधर उधर एडिशनल चार्ज यहाँ से वहाँ से यहाँ सबको किया, लेकिन पंकज दराज जो कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी हैं उनको एज इट इज वहाँ पे छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है। जिसके नेतृत्व में वो काम जब चलता है तो अच्छा है तो शाबाशी भी मिलती है और ख़राब होता है तो आपको झेलनी भी पड़ेगी। लेकिन तत्काल अभी पंकज दराज जी शाबाशी, तो क्योंकि आज 3 गिरफ्तारियां बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि ईडी के रेड में इतने पैसे मिलने के बाद ये इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं हुई थी और आज स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उसी पुराने रेड के आधार पर, उसी पुराने बरामदगी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब पूरे बिहार की नज़र, पूरे बिहार की ब्यूरोक्रेसी की नज़र और नेताओं की नज़र और सबकी नज़र स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अगले कदम पर है। दर्शक, आपके पास हम कुछ भी अपग्रेड होगा हम आपके पास फिर पहुंचेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।